नमस्कार दोस्तों, आज हिस्ट्री का 7वां दिन और 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ बिना टाइम वेस्ट किए चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। तो आज का हमारा पहला सवाल है, भारत के किस राज्य में कंदरिया महादेव का मंदिर स्थित है? भारत के किस राज्य में कंदरिया महादेव का मंदिर स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा दूसरा सवाल है, निम्न में से किसने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था? निम्न में से किसने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था? हमारे ऑप्शंस हैं दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, विवेकानंद या फिर राजा अकबर। तो इसका सही जवाब है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा तीसरा सवाल है, भारत का कौन सा राज्य मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित है? भारत का कौन सा राज्य मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित है, या फिर ये कहें कि मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य का है? हमारे ऑप्शंस हैं केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब है केरल। मोहिनी अट्टम जो नृत्य है वो केरल का नृत्य है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा चौथा सवाल है, वर्ष 1612 में किस मुगल बादशाह ने पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया था? रक्षाबंधन का त्यौहार पहली बार सन 1612 में मनाया गया था और ये किस मुगल राजा ने बनाया था? हमारे ऑप्शंस हैं पृथ्वीराज, पोरस, अकबर या फिर जहांगीर। तो इसका सही जवाब है जहांगीर। जो जहांगीर जी थे उन्होंने 1612 में पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा पांचवा सवाल है, इनमें से किस राजा ने निकेया एवं बुकाफेला नामक नगरों की स्थापना की थी? इनमें से किस राजा ने निकेया एवं बुकाफेला नामक नगरों की स्थापना की थी? हमारे ऑप्शंस हैं कुबुद्दीन ऐबक, सिकंदर, पृथ्वीराज या फिर अकबर। इसका सही जवाब है सिकंदर। सिकंदर ने इन दोनों नगरों की स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा छठा सवाल है, भारत देश पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी कहाँ के थे? जो भारत देश पर सबसे पहला मुस्लिमों का आक्रमण हुआ वो मुस्लिम आक्रमणकारी कहाँ के थे? हमारे ऑप्शंस हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके या फिर सऊदी अरब। तो इसका सही जवाब है सऊदी अरब। जो पहले मुसलमान भारत पर हमला करने वाले पहले मुसलमान थे वो सऊदी अरब के मुसलमान थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा सातवां सवाल है, भारत के किस शहर में भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण स्थित है? भारत के किस शहर में भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई। तो इसका सही जवाब है कोलकाता। कोलकाता में भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा आठवां सवाल है, निम्न में से कौन से गुप्त शासक को कविराज की उपाधि से विभूषित किया गया था? ऐसा कौन सा शासक था जिसे कविराज की उपाधि दी गई थी? तो हमारे ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, पृथ्वीराज या फिर अकबर। तो इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जी एक ऐसे शासक थे जिसको कविराज की उपाधि दी गई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा 9वां सवाल है, इनमें से किस राजा की अब्दुस समद चित्रकार को श्री कलम की उपाधि दी गई थी? जो श्री कलम की उपाधि है वो किस राजा के चित्रकार को दी गई थी? हमारे ऑप्शंस हैं पृथ्वीराज, कुबुद्दीन ऐबक, अकबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है अकबर। अकबर के चित्रकार को श्री कलम नामक उपाधि दी गई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा वीडियो का आखिरी सवाल, भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है वो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? हमारे ऑप्शंस हैं 1947, 1948, 1949 या फिर 1950। तो इसका सही जवाब है 1947।